मेरे YouTube चैनल अतुल मोबाइल में स्वागत है दोस्तों देखिए आज हम Oppo A5s इसके चार्जिंग सेक्शन को समझेंगे कि हमारी सप्लाइयाँ कहाँ से कहाँ तक जाती हैं। तो उससे पहले एक बार हम सील निकालने के लिए इसमें जो IC लगी होती है हमारी उसको देख लेते हैं। चार्जिंग सेक्शन में हमारी कौन सी IC लगी हुई है। इसमें हमारी SM5328 IC लगी है, इसको हमको देखना है। और SM5414W ये हमारी दो ICयाँ हैं, इनको हमें देख के चलना है कि हमारे चार्जिंग सेक्शन में आने वाली जो दिक्कत है वो इन्हीं ICयों से है या अदर किसी और IC से है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम इसकी चार्जिंग लाइन को देखते हैं। इसमें हमारी बैटरी ID लाइन, थर्मल लाइन, DP, DM, DBAT और BBUS ये हमारी सप्लाइयाँ होंगी। तो हम BBUS से शुरू करते हैं। ये हमारा Oppo A5s मॉडल है, इसके चार्जिंग सेक्शन को हम समझते हैं। तो जैसे ही हम अपने चार्जर को इन करते हैं तो सब बोर्ड और मेन पत्ते से होते हुए हमारा BBUS इस टेस्ट पॉइंट पर देखने को मिलेगा। पिछली वीडियो में हम बताते आए हैं वोल्टेज के बारे में। BBUS हमारा लगभग 5 वोल्टेज का होता है। हमारा यहाँ पर BBUS मिलेगा। अब ये BBUS हमारा इस OBP IC में जाएगा। OBP IC से पहले हमारा इस रेजिस्टेंस और कैपेसिटर पर और इस रेजिस्टेंस पर देखने को मिलेगा। यहाँ से हम डायरेक्ट यहाँ से और यहाँ तक इस OBP IC को हटा के बाईपास कर सकते हैं, लेकिन OBP IC हटाने पर हमारे प्रोटेक्शन पर फ़र्क पड़ेगा। अब इसके बाद हमारा BBUS हमारी चार्जिंग IC में आया। हमें यहाँ पर 5 वोल्टेज के लगभग देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ हमें BPH पावर मिलेगा यहाँ पर, जिसको हम BPH पावर बोल रहे हैं। वो 20 करके हमारी सप्लाई दी हुई है। यहाँ पर BPH पावर है लगभग 4.5 वोल्टेज तक देखने को मिलता है। 3.5 से 4.5 वोल्टेज तक देखने को मिलेगा। अब हमारा BBUS यहाँ पर इन हो गया IC में। यहाँ से हमारा BPH पावर चेक कर सकते हैं। अगर हमारा BPH पावर बन रहा है तो हमारी IC ओके है, अदरवाइज हमारी IC से BPH पावर आउट नहीं हो रहा है। उस कंडीशन में हमें IC चेंज करके देखनी चाहिए। इसके बाद ये हमारा BBUS इन हुआ, BPH पावर हमारा एक्टिव होगा। इसके बाद हमें
यहाँ से हमारा इन हो रहा है, ये हमारा बीवेट बन के आउट होगा। इस पर हमारा थोड़ा सा वोल्टेज कंज्यूम होने के बाद यहाँ पर हमारे 4.5 4.8 वोल्टेज तक देखने को मिलेंगे। तो हम चार्जिंग सेक्शन में आने वाली दिक्कत है, तो सबसे पहले हम हमारी आईसी सही है या नहीं, तो इस आउट वाले सेक्शन को यहाँ पर हम इस कैपेसिटर को चेक कर सकते हैं कि हमारे कैपेसिटर पर सीधे सीधे 4.5 वोल्टेज हमें मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। अब इसके साथ साथ हमें थर्मल और आईडी लाइन, ये हमारी थर्मल लाइन और आईडी लाइन है, ये हमारी थर्मल लाइन, ये हमारी आईडी लाइन। तो सबसे पहले हम इसको पहले स्टेप में हमें चेक करना है। सीधा बैटरी लगाने के और चार्जर लगाने पे हमें यहाँ पर इन जो हुआ है लगभग 5 वोल्टेज और आउट जो हुआ है वो लगभग 4.5 वोल्टेज तक। इसके बाद हमें यहाँ से सीधा चेक करना है। यहाँ पर हमें बीवेट देखने को मिलेगा लगभग 4.5 वोल्टेज। अब हमें बीवस के बाद 2 लाइनें और चेक करनी होती हैं। यहाँ पर हमें आईडी लाइन और थर्मल लाइन, ये हमारी आईडी लाइन है बैंगनी कलर की, और ऑरेंज कलर वाली ये हमारी थर्मल लाइन है। जैसे बैट ऑन लिखा है, ये हमारी थर्मल लाइन होती है। इस टेस्ट पॉइंट पर हमें 1 से लेके 1.8 वोल्टेज तक देखने को मिलेंगे, और ऐसे ही हमारी 1 से लेके 1.8 वोल्टेज तक देखने को मिलते हैं आईडी लाइन में। इन दोनों लाइनों को हमें चेक कर लेना है। इसके बाद हमें जो हमारी थर्मल लाइन है वो CPU से निकल रही है, और CPU से ही हमारी DPDM लाइन निकलती हैं, लेकिन कभी कभी किसी में हमारी पावर IC से निकलती है। ये हमारी DPDM है। इन टेस्ट पॉइंट पर देख सकते हैं DP और DM, इस पर हमारे 0.6 से 0.8 वोल्टेज तक देखने को मिलते हैं दोनों टेस्ट पॉइंटों पर। हम इसको चेक कर सकते हैं। DPDM हमारे यहाँ पर डायरेक्टली हम चेक कर सकते हैं IC हटा के, हमें CPU हटाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पहले हमें टेस्ट पॉइंट पर DPDM चेक कर लें और IC हटा के यहाँ पर चेक कर लें, चेक कर सकते हैं। और हमारी खासकर ये 2 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, ये थर्मल लाइन में और ये हमारे आईडी लाइन में। ये जो रेजिस्टेंस हैं इनकी वैल्यू हमें चेक करनी होती है। इन्हीं रेजिस्टेंस की वजह से हमें आईडी और थर्मल लाइन में जो रेजिस्टेंस लगे हुए होते हैं, ये हमारा CPU से आ रहा है आईडी लाइन, ये आईडी लाइन में लगा हुआ रेजिस्टेंस ये हमारा, और ये हमारा थर्मल रेजिस्टेंस है थर्मल लाइन में लगा हुआ। इनकी अगर वैल्यू कम या ज़्यादा होगी तो हमारी चार्जिंग में एरर शो होंगे। ये भी हमारा थर्मल लाइन CPU से आ रहा है। यहाँ पर हमें बीवस लगभग वोल्टेज मिलेंगे चेक करने के लिए 5। यहाँ पर DPDM 0.6 से 0.8 वोल्टेज तक देखने को मिलते हैं। इन टेस्ट पॉइंटों पर हम चेक कर सकते हैं। किसी भी हम डायरेक्टली IC पर ना जाके डायरेक्ट पहले टेस्ट पॉइंट पर चेक कर सकते हैं। फिर इसके बाद हम थर्मल लाइन में को और आईडी लाइन को चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आईडी थर्मल इन दोनों लाइनों को
इनमें लगभग 1 से लेके 1.8 वोल्टेज तक देखने को मिलते हैं। इसको हम देखकर विशेष हमें इसमें चेक करना होता है। यहाँ पर हमें वोल्टेज मिलने चाहिए लगभग 4.5, यहाँ पर 1 से लेके 1.8, यहाँ पर 1 से लेके 1.8। DPDM पर हमारे 0.6 से 0.8 वोल्टेज देखने को मिलते हैं। और विशेष इसमें देखना होता है हमें हमारे थर्मल और ID लाइन में लगे हुए रेजिस्टेंस। यहाँ पर हमें BPH पावर देखने को मिलता है, जो यहाँ पर नाम बदलकर 20 ये जो नाम दे रहा है। यहाँ पर हम BPH पावर लगभग 3.5 से 4.5 वोल्टेज चेक कर सकते हैं। ये विशेष हमें देखने होते हैं रेजिस्टेंस, ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला। अगर इस रेजिस्टेंस की वैल्यू गिर जाएगी या बढ़ जाएगी तो हमारे चार्जिंग में दिक्कत आती ही आती है टेम्परेचर की। ऐसे ही RD लाइन में जो लगा हुआ रेजिस्टेंस है, इसको हमें चेक करना होता है। तो ठीक है दोस्तों, इस तरह से हम लाइनों को देखकर चार्जिंग सेक्शन में आने वाली कमी को चेक कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। ठीक है दोस्तों।